हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है जब लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। वो अपना बेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। वो लगातार उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकावट, वो समस्या, वो बाधा उनके जीवन से दूर नहीं होती, वो बनी रहती है, जिस कारण से वो अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ये इसलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है, इसलिए उस समस्या को आपके जीवन से दूर नहीं करते। परमेश्वर चुटकियों में उस समस्या को आपके जीवन से दूर कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर रुक जाते हैं, नहीं करते एकदम से। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को सही करना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर आपको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, इसलिए उन समस्याओं को, उन रुकावटों को परमेश्वर जल्दी से दूर नहीं करते, क्योंकि वो आपको करेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, वो आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, इसलिए। और ये देखकर हमें से बहुत से भाई बहन पीछे हट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं परमेश्वर काम नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर तो आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो समस्या तो यूं ही हट जाएगी। अगर आप सही ट्रैक पे आ गए तो समस्या तो यूं ही हट जाएगी। हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब जब इजरायली लोग परमेश्वर के मार्ग से भटके, जब जब उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा, तब तब वे बंधुआई में चले गए, तब तब वे विपत्ति में पड़ गए, तब तब वे संकट में पड़ गए, तब तब उनके जीवनों में समस्याएं आ गई। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने उस समस्या को उनके जीवन में भेज दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा, तब वो समस्या में पड़ गए, तब वो परीक्षा में गिर गए, तब वो बंधुआई में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। यदि वो परमेश्वर के पीछे चलते रहते तो वो कभी भी किसी भी समस्या में नहीं पड़ते, कभी भी उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं पड़ती, वो गुलामी में नहीं जाते, अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं करते। लेकिन कारण क्या था? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे, छोड़ दिया उन्होंने। और जब उनके जीवन में वो समस्या आई, उन्होंने फिर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और अपने जीवन को सही किया, अपने आप को फिर से वे परमेश्वर के मार्ग पर लेकर के आए। तब परमेश्वर ने चुटकियों में उन्हें उस बंधुआई से भी बाहर निकाल दिया, उस संकट से, उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया, उनके जीवन को आशीषित कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर परमेश्वर ने उन्हें करेक्ट करना चाहा। परमेश्वर चाहते हैं कि पहले ये लोग अपने गलत मार्ग से सही मार्ग पर आए, मैं इनके जीवन से समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे पास आए तो मैं इनकी समस्या को दूर कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे भाई बहन प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन खुद का जीवन गलत रास्ते पर है, गलत ट्रैक पर है। परमेश्वर से थोड़ा हट के वे लोग काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें सही नजर आ रहा है, उन्हें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहीं ना कहीं वो चूक कर रहे हैं, वो भटक गए हैं, वो प्रभु के पीछे सही से नहीं चल पा रहे। इसीलिए परमेश्वर उनके जीवन से तुरंत से उस समस्या को दूर नहीं कर रहे हैं। वेट, रुके हुए हैं, एकदम से दूर नहीं कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। परमेश्वर चुटकियों में काम करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में काम इसलिए नहीं करते, इसलिए रुक जाते हैं, इसलिए देरी करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस गलत मार्ग से सही मार्ग पर आए, उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर आए। न केवल परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए,
बल्कि सच्चे दिल से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय आपके जीवन में काम होगा। बहुत से भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में काम करे, लेकिन दूसरे के लिए वो बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, लेकिन दूसरे के प्रति जलन मन में भरी हुई है, बुरे बुरे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहे, केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर, लेकिन जो ट्रैक है, जो रास्ता है प्रभु का, उस पर नहीं चल रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मिलता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और उसके आज्ञा को मानते हैं। इसलिए हमें हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे भी कहता है कि यदि आप उसकी आज्ञाओं पर चलना शुरू करें तो आपको आपकी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिले। हालांकि आपको लग रहा है कि मैं तो चल रहा हूं, लेकिन आपको पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है कि पवित्र आत्मा मुझे दिखा मैं कहां गलत हूं, कहां आप चाहते हैं कि मैं सही हो जाऊं, किस क्षेत्र में, जीवन के किस क्षेत्र में आप चाहते हैं कि मैं करेक्ट हूं, मुझ पर रिवील करें, मुझे बताएं। और निश्चय परमेश्वर आपको बताएगा कि आप इस क्षेत्र में गलत कर रहे हैं, और जब आप उसे सुधारेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब उसका 5 अध्याय 10 पद लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, तो थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद वह स्वयं तुम्हें सिद्ध करेगा, स्वयं तुम्हें बलवंत करेगा, स्वयं तुम्हें स्थिर करेगा। आप उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे करेक्ट करें। देखें, भजनकार कहता है कि प्रभु मुझे जांच कर परख कर देख, कहीं मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं, मुझे करेक्ट करें प्रभु। और जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो स्वयं आपको करेक्ट करेंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपके जीवन के उस क्षेत्र को दिखाएंगे जहां पर आप गलत हैं, और निश्चय फिर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको सिद्ध करेगा। इस दुख से, इस समस्या से आप सिद्ध हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, आप बलवंत हो जाएंगे। प्रार्थना करें, प्रभु उस समस्या को आपके जीवन से दूर करेगा, उस रुकावट को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को करेक्ट करना है, अपने आप में आपको सुधार लाना है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और गलत रास्ते पर हैं, तो मैं सोचता हूं कि बहुत मुश्किल है प्रार्थना का उत्तर आना। आपको पहले सही रास्ते पर आना होगा, फिर प्रभु आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। सो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपने आप को सिद्ध करना है, करेक्ट करना है, सही रास्ते पर लाना है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 होगा। आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, वो आपकी सहायता करेगा इस मार्ग में, इस सत्य के मार्ग में चलने में, वो आपकी सहायता और मदद करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप बाइबल पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारा ये नया वीडियो है, इसमें हमने नया तरीका आपको बाइबल पढ़ने का सिखाया है। बहुत शॉर्ट हम सिखा रहे हैं, आप जरूर से देखें और सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। और यदि आपने हमारे चैनल के द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपसे बातचीत करेंगे, आपको और उत्साहित करेंगे। मसीह की, मैं प्रीति बात कर रही हूँ कल्याण मुंबई से। मेरी एक गवाही है, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ हमें 1 वीक के लिए दुबई जाने का मौका मिल रहा था। हमें मीटिंग्स के लिए जाना था। ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती थी, पर मेरे डॉक्यूमेंट सही से बने हुए नहीं थे, इसलिए मेरा पासपोर्ट भी नहीं बन पा रहा था। मैंने काफी ट्राई किया, प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया, सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर किया था। जाने से पहले मैंने प्रेयर करवाया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे टाइम से बन गए, पासपोर्ट भी मेरे पास
पास आ गया था और मैं ये ट्रिप ले पाई। 1 वीक के लिए मैं गई थी, सही सुरक्षित हम लोग गए, सही सुरक्षित हम लोग वापस आए। जो काम करने गए थे वो भी अच्छे से हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं दुबई जा पाऊंगी इतनी जल्दी, पर उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया और मैं होकर आई। तो परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया। मैंने पहले भी प्रेयर करवाया है अपनी मम्मी के लिए, भाई के लिए, अपने लिए। उन्होंने हमेशा हमारे लिए कॉल पर प्रेयर की है। तो उन सबको भी प्रभु बहुत 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 आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने गवाही को सुनकर आशीष पाई है, आप उत्साहित हुए हैं। ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु ने आपके जीवन में भी प्रार्थना के दौरान किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर भेजें ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुनकर आशीष पाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी चिंता, अपने बेचैनी के लिए, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु आपको उन सारी बातों से छुटकारा देकर आपको आशीषित करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान मेरे प्यारे यीशु आपको देते हैं। आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तू जय जयकार के, धन्यवाद के और आदर के योग्य है पिता। धन्यवाद कि प्रभु तू हमारे जीवनों का प्रभु है पिता। हमें आपने चुना है और अपने राज्य का वारिस बनाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को मिटा दिया प्रभु और तुझे कभी स्मरण नहीं करता प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ रहते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में, आपने सहायक के रूप में हम सबको पिता अपना पवित्र आत्मा दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती, मैं आदर करती हूँ पवित्र आत्मा आपके अपने जीवन में प्रभु जी। सच में आप हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें फेवर देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम में प्रभु बहुत से भाई बहन ऐसे प्रभु जिन्होंने आज के दिन में बहुत से गलत गलत काम प्रभु उनसे हो गए प्रभु, वो क्षमा चाहते हैं प्रभु, वो क्षमा मांग रहे हैं प्रभु। आप उन्हें क्षमा करें पिता परमेश्वर, आप उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपने लाइफ को करेक्ट करें, प्योर करें परमेश्वर पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी चिंता में, घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता में या फिर किसी भी प्रकार की समस्या में बैठे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी समस्याएं इनके जीवन को छोड़कर चली जाएं। आपकी शांति, आपका उपाय, आपका इंतजाम इनके जीवन में हो। हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को हम इसी वक्त नष्ट करते हैं प्रभु। पूरा ध्यान प्रभु इनका तेरी ओर होने पाए प्रभु, संपूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु ये तेरी उपस्थिति में बैठ सके। आज के वचन का आदर करते हैं प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया, अपनी बातों को उन्हें बताया परमेश्वर पिता। मैं सच में प्रभु कि तू अनुग्रह का दाता है परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी बुरी बुरी लतों में है परमेश्वर पिता, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, अपने अपने शरीर को घात कर रहे हैं प्रभु, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन भाई बहनों पर तेरा अनुग्रह हो पिता, तेरी दया उन पर हो प्रभु, ताकि वो सारे उन एडिक्शन से, बुरी बुरी लतों से प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पाए। इसी वक्त हम इनके लिए विनती करते हैं पिता, आपसे मांगते हैं प्रभु कि इनके जीवन में तेरा छुटकारा आए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी समस्याओं में, परेशानियों में है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह उनकी सारी समस्याओं और परेशानियों को उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है प्रभु, यदि उन्होंने अपने जीवन में कुछ खो दिया है परमेश्वर पिता, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो उन्हें निराश कर रही हैं प्रभु, तो इसी वक्त ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। जो जितने भी लोग आज दुखी हैं प्रभु, उनके दुखों को तो आनंद में बदल दे प्रभु जी। प्रभु यदि आज के दिन में प्रभु कोई भी नुकसान को इन्होंने अपने जीवन में देखा प्रभु, उस नुकसान की भरपाई आप करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज इनके मन में जेलसी है, ईर्ष्या है, जलन की भावनाएं है पिता, यीशु मसीह के नाम से ये जलन की भावनाएं इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का घमंड इनके जीवन से चला जाए प्रभु जी। हर प्रकार की जो प्रभु जीवन को खराब करने वाली जो नेगेटिव बातें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों से हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इन सारी नेगेटिविटी को, उस जलन की भावना को, उस प्रभु लड़ाई झगड़े के स्वभाव को प्रभु आपने दूर किया परमेश्वर, घमंड को, झूठ को, क्रोध को आपने इनके जीवन से दूर किया प्रभु, क्योंकि तूने अनुग्रह किया है प्रभु, ताकि इनका जीवन परिवर्तित हो सके, ये बदल सके और तेरे नाम की महिमा को कर सके पिता। धन्यवाद आज की रात में प्रभु जो भी डर,
घबराहट, बेचैनी, बुरे सपने आते हैं प्रभु, मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी बातों को इन भाई बहनों के जीवन से दूर करते हैं प्रभु। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। आज जितने भी लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में प्रभु जी, मेरे प्रभु सीरियस कंडीशन में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स में बहुत सी गंभीर बीमारियों को, रिपोर्ट में गंभीर बीमारियां निकल कर आई हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, प्रभु हम रिपोर्ट पर नहीं, हम बीमारियों पर नहीं, वरन प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं। तू सामर्थ्य है प्रभु, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज हर प्रकार की बीमारी छोटे बच्चों के शरीर से निकलकर चली जाए, नौजवानों के शरीर से निकलकर चली जाए, बुजुर्गों के शरीर से निकलकर चली जाए। यदि कोई भी कैंसर है, ट्यूमर है, कोई भी ऐसी बीमारी है प्रभु जी जिसके लिए प्रभु डॉक्टर ने आप जवाब दे दिया, तो प्रभु यीशु उन बीमारियों को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इनकी हड्डियों को जुड़ने की आज्ञा देते हैं, इनके मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं, इनके हार्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लंग्स को, किडनी, लिवर, स्टमक को, पैनक्रियाज को प्रभु यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। यदि पाइल्स की बीमारी, फिशर की, हार्निया की बीमारी है, यीशु के नाम से ये कंप्लीटली इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु। सफेद दाग यदि शरीर में, प्रभु यीशु के नाम से इनकी स्किन नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें दौरे पड़ते, फिट्स पड़ते हैं, यीशु नासरी के नाम से दौरे पड़ना बंद हो यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें टीवी है, एड्स की बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से ये बीमारी नष्ट होने पाए पिता। प्रभु जिनके शरीर में सिस्ट है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से वो सिस्ट इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु। धन्यवाद पिता कि प्रभु तूने इन्हें हर एक रोग से आजाद किया, क्योंकि तूने निश्चय इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु। आज की शाम में प्रभु हर एक जन ने प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रखा प्रभु। हर एक जन धन्यवादी है क्योंकि तूने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहन प्रभु तुझे जानना चाहते हैं, तुझे और पहचानना चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप उन्हें और गहराई में लेकर चले। और प्रभु जो भी बातें इनके जीवन को खराब करी, उन बातों को हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आइए। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर, आप अपने लोगों को बढ़ा रहे, उन्हें सफल कर रहे, उनके कर्जे को आपने दूर कर दिया प्रभु। हर एक के लिए प्रभु तूने उपाय इंतजाम किया कि उन्हें अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु सब कुछ इनके लिए पूरा कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते, आज लोग विश्वास से इसे ग्रहण करने पाए। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।